भाजपा के वार्ड नंबर 26 के प्रत्याशी धर्मपाल मेश्राम हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि 2017 के बाद ये इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उसके पहले भी भाजपा ने बहुत सारा विकास यहाँ पर किया है, 26 वार्ड में हो या पूरे नागपुर में हो। इसके अलावा भी धर्मपाल मेश्राम को पूरे नागपुर ही नहीं तो पूरा महाराष्ट्र बहुत अच्छे से जानता है। जमीन से जुड़े हुए नेता है और साथ ही साथ में जनता के मुद्दे सुलझाने वाले नेता है। इनसे बात करते हैं, इस बार ये चुन के आएंगे तो जनता इनसे क्या उम्मीद लगाए। सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत धन्यवाद। सर इस बार जनता आपसे क्या उम्मीद लगाए और क्या नया कुछ लेकर आएंगे वार्ड के लिए? ये बात तो सही है, जिस प्रकार से नागपुर शहर का विकास यहाँ के हमारे लोकप्रिय खासदार एवं केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन जी गडकरी साहब ने एवं महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने जिस तरीके से नागपुर शहर का विकास किया है, मैं मानता हूँ कि नागपुर शहर की 25 लाख मतदाता बंधु भगिनियों का, इन सब का, शहर के लोगों का एक अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ी है। और इस अपेक्षा पर खरे उतरते समय पूरब नागपुर के विकास को साधते हुए और सानते हुए हमारे लोकप्रिय आमदार कृष्णा जी खोपड़े, इन्होंने पूर्व नागपुर को भी विकास के एक नए परिमाण दिए हैं निश्चित रूप से। इसी की कड़ी में प्रभाग 26 में भी जिस प्रकार की समस्या है, नागपुर महानगर पालिका से संबंधित जो भी समस्या है, वह उसकी किस तरीके से दूर हो सकती है, किस तरीके से समस्याओं से निजात पाया जा सकता है, इसकी अपेक्षा निश्चित रूप से लोगों की है। और मैं समझता हूँ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से ढांचा है, हर परिवार में, हर घर में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, निश्चित रूप से प्रभाग 26 के हम चारों भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार, मेरे समेत सौ शारदाताई बारदी, बंटीभाऊ कुकड़े जी, सीमाताई ढोमने जी, निश्चित रूप से चुनाव जीती। जिस तरीके से हमने देखा है कि वार्ड नंबर 26 में हमेशा से बीजेपी का दबदबा रहा है, चाहे जब भी हो बीजेपी ही चुनकर आती है और विकास भी करती है। इस बार जैसे हम देख रहे हैं कि सीमेंट रोड बन चुके हैं, गटर लाइन अच्छी हो चुकी है, तो ऐसा और क्या चीज़ें अपन ला सकते हैं जो वार्ड नंबर 26 के लिए और बेहतरी की तरफ बढ़ाए? देखिए, नागपुर शहर में कृष्णाभाऊ खोपड़े जी के तरफ से पूर्व नागपुर के प्रभाग 26 में आज 300 बेड का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी आया है। यहाँ नंदीग्राम है, यहाँ सिम्बोसिस है, यहाँ पर पुलिस स्टेशन है 2-2, यहाँ पर नरसिंह मुंजी का अभिमत विद्यापीठ भी आया है, अंतर्गत सीमेंट रास्ते बने हैं, सीवर लाइन बनी है, पीने के पानी की समस्या है लेकिन बहुत छुटपुट है, बहुत कमतर है। यहाँ पर प्रायोगिक स्तर पर 24/7 की पानी के पीने की व्यवस्था भी है। हर तरीके से यहाँ पर उड्डान पुल है, यहाँ पर ट्रैफिक की समस्याएं कम है। तो हर तरीके से पूरब नागपुर का विकास करते समय प्रभाग 26 का भी बड़े पैमाने पर विकास हुआ है। उसके बावजूद विकास एक प्रक्रिया है और निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि यह झुग्गी झोपड़ियों का, स्लम बस्ती का प्रभाग है, यह अनधिकृत बस्तियों का प्रभाग है। यहाँ पर इसके साथ में अनेक सारी समस्या है, कचरा डंपिंग की भी समस्या है। पूरे नागपुर शहर का 1300 टन का कचरा दुर्दैव से हमारे प्रभाग में ही आकर उस पर प्रक्रिया की जाती है। लेकिन इन सभी के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व शहर को विकास के नए राह पर ले जाने की दूरदृष्टि, इसके साथ में प्रभाग 26 का सर्वसमावेशित और सर्वांगीण विकास, ये जो हमारा ध्येय है, यह जो हमारा सपना है, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, बुनियादी ढांचा मजबूत है, हर परिवार में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की पूरी संपूर्ण टीम है। इसलिए हम निश्चित रूप से लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरते समय निश्चित रूप से लोग हमको प्यार भी देंगे, ऐसी हमारी भी उनसे अपेक्षा है। एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, आपके कार्यकर्ताओं से जब हम बात कर रहे थे और जितने वार्ड नंबर 26 के कुछ लोगों से बात कर रहे थे, उनका बोलना था कि अगर धर्मपाल भाऊ यहाँ पे प्रचार नहीं भी करे तो भी वो जीत के आ जाएंगे। तो ऐसा क्या जनता के बीच में आपकी पॉपुलैरिटी है कि आप प्रचार ना भी करें तो भी उनका बोलना है कि उनकी सीट फिक्स है? देखिए, तमाम जिम्मेदारियां होने के बावजूद मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, प्रवक्ता हूँ, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, शहर पातड़ी पर भी मेरा काम रहा है। उसके बावजूद मैंने जो प्रभाग 26 में पिछले 2017 से 2022 तक
जिस प्रकार से काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के हर आदमी से मेरा हार्ट कनेक्टेड है और हर जनता से मेरा जितना भी मेरा समय है, जितना भी शक्य है, उसके बावजूद मैं हर स्थिति में हर लोगों से संपर्क बनाए रखता हूँ, उस तरीके से प्रयास करता हूँ। और मैं नागपुर शहर का पहला नगर सेवक भी रहा हूँ जिसने अपना 2017 से 2022 का मैंने अहवाल प्रकाशित किया है। मेरे अहवाल को देखकर ही आदरणीय गडकरी साहब ने और आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने सभी नगर सेवकों को अहवाल बनाने का उन्होंने आह्वान भी किया था। उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले अपने संपूर्ण कार्यकाल में जिस प्रकार से काम किया है और नगर सेवकी समाप्त होने के 2022 के टीनर के बाद भी आज तकरीबन 4 साल में जिस तरीके से मैंने संपूर्ण मेरा ऑफिस डेडिकेटेड ऑफिस रहा है, लोगों से संपर्क मैंने बनाए रखे हैं, मैं समझता हूँ कि लोगों का एक प्यार है। उसके बावजूद मैं आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से इस चुनाव के दरमियान मैं सब लोगों से मैन टू मैन, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करने का प्रयास करूँगा, मिलने का, जाने का प्रयास करूँगा। लेकिन अगर हो पाए नहीं हो पाए, उसके बावजूद भी आपने जैसा बताया कि लोगों ने मुझे जो प्यार मुझे दिया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, मैं उनका ऋणी हूँ, उनके ऋण से मैं मुक्त नहीं होना चाहता हूँ और अत्यंत विनम्रता से आह्वान भी करना चाहता हूँ कि इस चुनाव में वो चारों उम्मीदवारों को वो हमें बहुमत से जिताए, चुनाव विजय बनाए। तो ये थे प्रभाग 26 के भाजपा उम्मीदवार धर्मपाल मेश्राम, प्रदेश उपाध्यक्ष। इनका मानना ये है कि जिस तरीके से इन्होंने निरंतर काम किया हुआ है और साथ ही साथ में बीजेपी का गढ़ माना जाता है, प्रभाग 26 हो या पूरा नागपुर क्यों ना हो, बीजेपी ने यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर हर चीज़ कर दी है। और अभी आने वाले समय में अगर बीजेपी की सत्ता यहाँ पे फिर से काबिज होती है तो बीजेपी और कुछ डेवलपमेंट जैसे डंपिंग यार्ड है, बाकी चीज़ें हैं, उन सब का निपटारा भी इस कार्यकाल में करेगी। अब देखना ये दिलचस्प है कि 2025 का ये चुनाव 26 आते आते जब आएगा, उसके बाद में किस तरीके से नागपुर की जनता धर्मपाल मेश्राम हो या अन्य 3 कैंडिडेट्स हो, उनको जिताकर किस तरीके से भेजती है और उनसे जो उम्मीदें लगाई है उसके बाद में भी उनसे सवालात हम लोग लेंगे ज़रूर। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महान्यूज़ 7 नागपुर।